स्वागत है आपका खबर बिहार में। साथों में आपके आहाना पुंज बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार में 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट शिक्षक नियुक्ति के मामले में बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई भी करेगा और वहीं पर आपको बता दें कि जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस MM सुंदरेश के ये बेंच में मामले की सुनवाई होगी। आज 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भविष्य इस सुनवाई पर अब टिका हुआ है। बता दें आपको कि ये मामला क्या है। B.Ed पास शिक्षक अभ्यर्थियों से पूरा मामला जुड़ा है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC ने करीब 2 हफ्ते पहले ये तय किया था कि B.Ed पास प्राइमरी टीचर्स नहीं बन पाएंगे। उसके बाद शिक्षक भर्ती में शामिल 3,90,000 B.Ed पास कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई। BPSC के द्वारा ये तय किया गया कि सिर्फ DLED पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। BPSC ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर्स के लिए B.Ed की योग्यता को समाप्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले के बाद B.Ed डिग्रीधारी छात्र प्राइमरी शिक्षक के लिए अब नहीं यहाँ पर योग्य होंगे। यहाँ पर सिर्फ BTC या फिर DLED डिग्री अगर होती है तो वही छात्र ही कक्षा 5वीं तक पढ़ाने के लिए पात्र माने जाएंगे। तो इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और आज इन सब का फैसला जो है आ जाएगा। शिक्षक नियुक्ति पर सभी जानते हैं किस तरह से हर जगह और बिहार में तो आप देखते ही हैं, इसमें हमेशा शिक्षक नियुक्ति का जो मुद्दा है वो हमेशा गर्म रहता है। और अब यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा मामला है क्या, किस तरह से इस मामले की शुरुआत हुई है। B.Ed पास शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ पूरा मामला है जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। B.Ed पास प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे, ऐसा BPSC के द्वारा कहा गया। 3,90,000 B.Ed पास कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण यह फैसला लिया गया था। लेकिन वहीं पर राजस्थान की अगर बात करें तो वहां पर भी इस तरह से होता था। सिर्फ DLED पास उम्मीदवारों का ही रिजल्ट यहां पर जारी करने का फैसला कोर्ट के द्वारा दिया गया था। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की दलील को खारिज भी कर दिया था। ये पूरा मामला यहाँ से शुरू होता है और अब जाके आज इस मामले को लेकर सुनवाई होगी और आज ही तकरीबन जितने भी बच्चे हैं इन सब का मतलब कैंडिडेट्स हैं, इन सब का फैसला कहीं ना कहीं आज आ जाएगा। 3 लाख से भी ज्यादा इसमें कैंडिडेट्स हैं जिनका फैसला भविष्य का आज होना है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अरविंद, सबसे पहले जानना ये चाहेंगे इस मामले को लेकर सुनवाई किस समय से होगी और दूसरा ये भी कि क्या कुछ लगता है, क्या कैंडिडेट्स के लिए कुछ अच्छी खबर आ पाएगी? देखिए, अभी आज पहला दिन है बिहार सरकार की अर्जी पर और कोर्ट को ये मांग की गई कि जो पुराना जो आदेश है उसमें स्पष्टता की मांग की गई है। दरअसल कोर्ट नंबर 7 में आज की सुनवाई के क्रम में 32वें नंबर पर लगा है, तो इस लिहाज से ये उम्मीद है कि 12 बजे तक ये मामला सुनवाई पर आ सकता है। उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन इस पर निर्भर करेगा कि इससे पहले जो केस लगे हुए हैं उनमें उन पर कोर्ट कितनी तेजी से सुनवाई कर उनको निपटाता है। जो बिहार सरकार का कहना है वो ये कि इस साल का जो B.Ed का जो प्रोसेस है उसमें जो B.Ed कैंडिडेट्स हैं उनको भी प्राइमरी टीचर्स में शामिल किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के तहत जो NCTE का जो नोटिफिकेशन उसको रद्द कर दिया था और कोर्ट का ये कहना था कि जो B.Ed पास कैंडिडेट्स हैं वो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के योग्य हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले उसके यहाँ प्रोसेस शुरू हो गया था और अगर अभी B.Ed कैंडिडेट्स को प्राइमरी स्कूल के टीचर्स से बाहर किया जाता है तो ये काफी जटिल होगा और ये काफी जटिलताएं पैदा करेगा। इससे पहले बिहार सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने से जब उनको कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के में रुख करके वो ये साफ करवाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राजस्थान के मामले में NCTE का नोटिफिकेशन रद्द किया है उसका बिहार सरकार के बिहार में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस पर क्या असर पड़ेगा, और बिहार सरकार चाहती है कि कम से कम इस बार B.Ed कैंडिडेट्स को शामिल कर लिया जाए इस पूरे प्रोसेस। लेकिन अरविंद, जिस तरह से हमेशा से शिक्षकों का मुद्दा बिहार में गर्माता रहा है, कोई ना कोई मामला आ ही जाता है जिस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया रोक ली जाए।
अब आगे भी अगर इस मामले पर हमेशा इस तरह से रोक लगती ही रहेगी तो कब जाकर ये शिक्षक, क्योंकि लंबे समय से ऐसे शिक्षक भी हैं इसमें, मतलब कैंडिडेट्स हैं जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि अब उनका नंबर आएगा, अब उनकी नौकरी लगेगी, अब उनको तमाम चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर ये चीजें कभी भी बिहार में हमेशा शिक्षकों का मुद्दा क्लियर हो ही नहीं पाता है। तो कोशिश करेंगे। शुक्रिया अरविंद हमारे से जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम जानकारियां साझा करते कि किस तरह से बताया गया कि लगभग 12 बजे के आसपास ये जो सुनवाई है ये हो सकती है। और वहीं पर इस मामले पर जिस तरह से उन्होंने जानकारी दी है कि बिहार सरकार की तरफ से भी अपना रुख रखा गया और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी रुख है। छात्र जो है इसमें अब कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं उनका भविष्य दांव पर लगा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ राहत मिलती है या फिर अब कहीं ना कहीं उनके लिए जो है दिक्कतें उनको कहीं झेलनी पड़े। आरजेडी कोटे से विधायक